नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे जबलपुर की बड़ी खबर से, जहां जबलपुर के होटल सुकून में एक घटना सामने आई है, जिसमें पुलिस और स्थानीय सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। होटल में एक कमरे से 2 युवकों और एक महिला को संदिग्ध स्थिति में पाया गया है। मौके पर मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया के बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया है। वहीं जांच के दौरान युवकों के मोबाइल फोन भी प्रारंभिक जांच में कुछ संदिग्ध वीडियो मिलने की बातें सामने आई हैं। उनके फोनों से, जी हां, आपको बता दें, जिनकी सत्यता की पुष्टि की अगर हम बात करें, पुलिस फॉरेंसिक जांच के माध्यम से की जा रही है। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार मामला गंभीर और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। होटल प्रशासन से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि निष्पक्ष जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जांच में सहयोग देने की भी अपील की है। जबलपुर से अजय द्विवेदी की खास रिपोर्ट। और बिरसिंहपुर की अगर हम बात करें तो बिरसिंहपुर से खबर आ रही है, जहां पर बजरंग पैलेस में चल रहे पार्थिव रुद्राभिषेक शिव महापुराण कथा का धार्मिक अनुष्ठान श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में जारी है। 17 मई से शुरू हुआ यह आयोजन आज अपने 11वें दिन में प्रवेश कर चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। 17 मई से शुरू हुआ यह आयोजन आज अपने 11वें दिन में प्रवेश कर चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंचे हैं। इसी क्रम में 27 मई को यजमान श्री अनिल केसरवानी जी द्वारा महाप्रसाद का वितरण भी किया गया है, जिसमें भक्ति का माहौल देखा गया और दिव्य माहौल देखा गया। बता दें आपको, सौजन्यकर्ता श्री गुलाब शुक्ल के नेतृत्व में आयोजित इस शिवमय आयोजन में धर्म परायण श्रद्धालु भक्ति रस में शराबोर नजर आए। आयोजन में बात करें तो आयोजन में प्रतिदिन भजन कीर्तन, रुद्राभिषेक और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से वातावरण पूरी तरीके से भावुक बन गया, शिवमय बन गया। श्रद्धालु का कहना है कि इस प्रकार का आयोजन क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा और सामाजिक एकता को बढ़ावा दे रहा है। बिरसिंहपुर से अजय द्विवेदी की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो जिले के हटा वन परिक्षेत्र अंतर्गत ताल गांव में तेंदुपत्ता तोड़ने पर एक बुजुर्ग महिला पर भालू ने हमला कर दिया है। आपको बता दें खबर में, जहां ये घटना उस समय हुई जब 65 वर्षीय सुमत रानी आदिवासी सुबह अपने खेत के पास तेंदुपत्ता एकत्रित कर रही थी। अचानक जंगल की ओर से आए भालू ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद परिजन मौके पर पहुंचे और किसी तरह भालू को भगाकर घायल महिला को सुरक्षित स्थान पर लाया गया और इसके बाद 112 की मदद से उन्हें मडियादो स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही मडियादो थाना पुलिस और वन विभाग को भी जानकारी दी गई। वन विभाग के अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं और क्षेत्र में जंगली जानवरों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय लोगों में इस प्रकार की घटना के बाद दहशत का माहौल और भी है और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की भी उन्होंने बात की है। दमोह से विवेक सेन की खास रिपोर्ट। जिले में निजी अस्पतालों की महंगी फीस और लगातार निराशा के बीच एक गरीब मरीज को सरकारी चिकित्सा व्यवस्था और जनप्रतिनिधि की संवेदनशीलता का नया जीवन मिला है। नानाखेड़ी वृद्धाश्रम क्षेत्र के पास रहने वाली दिलीप यादव मुंह में गंभीर सूजन और मुंह न खुलने की बीमारी से लंबे समय से परेशान थे। उन्होंने कई निजी अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला और अंत में डॉक्टरों ने उन्हें अन्यत्र ले जाने की सलाह दी है। आर्थिक तंगी से परेशान दिलीप यादव मदद की उम्मीद में स्थानीय विधायक पन्नालाल शाक्य के पास पहुंचे। विधायक ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्हें शासकीय अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी और जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहायता का भी भरोसा दिया। उन्होंने तुरंत डॉक्टर प्रदीप कश्यप को फोन किया और मरीज का विशेष ध्यान रखने की बात कही। डॉक्टर की देखरेख में सटीक उपचार के बाद दिलीप यादव पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए। बुधवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। मरीज और उनके परिजनों ने विधायक और चिकित्सकों का आभार जताया है। गुना से विवेक जी हाँ, गुना से विनोद सोनी हमारे वरिष्ठ संवाददाता की रिपोर्ट। वो आज से 10 दिन पहले अपने पास आए थे। जब वो आए तब उनकी मुंह बिल्कुल नहीं खुल रहा था, खाने पीने को लेकर थोड़े परेशान थे कि सर मैं उनको खा पी नहीं पा रहा, और उनको जो अपन मेडिकल भाषा में बोलते हैं एंगल ऑफ मैंडिबल, उस रीजन में उनको एक बहुत बड़ी सूजन थी, जिसकी मतलब मैंने एक थोड़ा जाँच करके मैंने ये देखा कि उसमें मुझे ऐसा लगा कि पस है। पर उनके पास एक रिपोर्ट भी थी जो उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाई थी, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको कोई सिस्ट जैसी चीज़ है थी। आपको जी सूझ रहा था पूरा मेरा, प्राइवेट डॉक्टरों को दिखवाया, आराम नहीं पड़ा, एक और डॉक्टर को दिखवाया, वहाँ से भी आराम नहीं मिला। फिर इसके बाद मैं उन लोगों को दिखवाया नहीं, वो सब लोग इलाज करने के बाद बोलने लगे बाहर दिखवा लो, यहाँ आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, या तो बाहर कोई सी हॉस्पिटल में बड़ी सी में दिखवा लो। तो मेरे पास इतना पैसे की बजट नहीं था, तो मैं जो अपने पन्नालाल विधायक जी से साहब मिला, तो उनसे मैंने गुहार लगाई, उनसे कहीं मदद करो।
जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की तत्परता और विशेषज्ञता से एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची की जान बचाई गई है। जानकारी के अनुसार खेलते समय बच्ची ने गलती से 10 रुपए का सिक्का निगल लिया, जो उसकी सांस की नली में फंस गया। इसके बाद बच्ची को सांस लेने में गंभीर दिक्कत होने लगी, जिससे परिजन घबरा गए और तुरंत उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए नाक, कान और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक गोयल ने तुरंत एक्सरे करवाकर स्थिति की पुष्टि की। इसके बाद बच्ची को इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में भर्ती कराया गया। यहाँ डॉक्टर गोयल ने एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन गुप्ता के साथ मिलकर दूरबीन पद्धति का उपयोग करते हुए बिना किसी चीरे के सिक्के को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस पूरी जटिल प्रक्रिया में ओटी स्टाफ मेरुनिशा, दिव्या, शिल्पा, गोविंद, धर्मवीर और साकेत का सहयोग भी सराहनीय रहा है। समय पर उपचार मिलने से बच्ची पूरी तरीके से सुरक्षित है। सराहनीय कदम है। डॉक्टर और उनकी टीम और अस्पताल का हालत अच्छी बताई जा रही, स्थिर बताई जा रही। परिजनों ने डॉक्टर्स और मेडिकल टीम का आभार व्यक्त किया। गुना से विनोद सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। कल रात में एक बच्ची जिसका नाम है अमृता था, 6 साल की लड़की थी। कल उसको कहीं 10 रुपये का सिक्का मिल गया उसको घर पे, तो वो उसको मुंह में रख के खेल रही थी और गलती से उसने उसको गटक लिया, जो कि उसकी श्वास नली और आहार नली के बीच में जाके अटक गया, जिसके कारण उसके गले में दर्द और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तभी उसके परिजन उसको जिला चिकित्सालय गुना में लेकर आए। वहाँ पर और इमरजेंसी में लेकर आए तो इमरजेंसी से फ़ोन आया तो तुरंत उसका एक्सरे कराया गया, तो पाया गया कि सिक्का उसके गले में अटका हुआ है। फिर तुरंत निश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन को इन्फॉर्म करा गया कि एक बच्ची आई है जिसने सिक्का निगल लिया है। ये बच्ची ने क्या हो गया इसको? इसने 10 का सिक्का ले लगाओ अटक गया था। फिर यहाँ सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने बढ़िया निकाल दिया, अब बच्ची ठीक है। बढ़िया है। कब के भर्ती है ये गुड़िया? ये संध्या 11 बजे। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।